Hello my dear students, welcome to my class. Students, I am going to discuss your doubts today. Some of you send me the questions. बट आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो क्वेश्चंस भेजे हैं जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो में प्रॉपर वे में मैंने एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था. ठीक है, आप लोगों ने वीडियो आई थिंक प्रॉपर वे में नहीं देखा, तो बेटा वीडियो को प्रॉपर वे में देखिए, सी द वीडियो इन प्रॉपर वे. ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 किसी में स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, क्या है ये? देयर आर 120 पेजेस इन द बुक. सपोज डेट कोई बुक है, हर कॉपी या बुक में पेजेस होते हैं, तो देयर आर 120 पेजेस इन अ बुक. अतुल रेट 7/12 पेजेस. अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये 120 पेजेस दिया, नंबर ऑफ पेज दे दिया यहाँ पे, और अतुल ने क्या किया, 7/12 पेजेस पढ़े. ये क्या है, आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप 120 माइनस 7/12 करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है आपका, ये टोटल पेज दिया हुआ, और ये क्या है, ये 7/12 फ्रैक्शन में अतुल ने पढ़ा है. ये 7/12 का मतलब क्या है? इट मीन्स अगर सपोज डेट बुक में 12 पेजेस हैं तो 12 में से 7 अतुल ने पढ़ा हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? तो इसको आंसर तक पहुंचने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा. आपके क्या है, 120 पेजेस इन अ बुक एंड अतुल रीड 7/12 पेजेस. तो अतुल ने रीड कितना किया है? रीड कितना किया है? 7/12 पेजेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका क्या मतलब है कि 12, अगर 12 पेजेस है तो 7 पेजेस पढ़े होंगे. तो काम कीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 × 10 एंड 12 × 10, इट बिकम 70/120. इट मीन्स अगर 120 पेज है तो अतुल ने कितना पढ़ा? 70. 120 में से अतुल ने 70 पढ़ा. हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कितने पेजेस पढ़े? 70. अब इसको हम नॉर्मली, ये तो आपका शॉर्टकट मेथड है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड. प्रॉपर वे में कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, टोटल पेज, टोटल पेज है आपका 120. ठीक, अतुल रीड 7/12. अतुल रीड 7/12 पेज किसका? ऑफ टोटल पेज. टोटल पेज का 7/12 अतुल ने पढ़ा है. तो क्या हो जाएगा आपका? 7/12. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, टोटल पेज 120, इट विल बी 12. देखेंगे 1 टाइम जाएगा, ये 10 आ जाएगा. 7 × 10 इज इक्वल्स टू 70 पेजेस. फाइनली अतुल ने कितना पेजेस पढ़ा? 70 पेजेस पढ़ा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस. इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 14/9, फाइंड द अदर फ्रैक्शन. ये बेटा एक्सरसाइज 4.3 हो रहा है. 4.3 क्वेश्चन नंबर 8. द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5 whole 2/7. इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 14/9, फाइंड द अदर फ्रैक्शन. चलिए इस फ्रैक्शन को हम जरा इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं. मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कराऊँ. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12. मैंने बोला प्रोडक्ट कितना है? 12. उनमें से एक नंबर अगर आपका 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसमें आप आर यू गेटिंग माय? अब मीन्स 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? कैसे आपको पता चलेगा भाई? 4 को इधर आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे. 4 डिवाइड होगा, इट विल बी क्या आएगा? 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई. हम ये क्या आपका प्रोडक्ट है, और ये क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन. सेकेंड फ्रैक्शन वी हैव टू फाइंड आउट. तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट फ्रैक्शन. सो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकेंड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सेकेंड फ्रैक्शन यू हैव टू फाइंड आउट. इसके ऊपर बेटा ये आपको प्रॉपर वे में आपको लिखना है, जो भी गिवन डेटा है, गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे. ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन यू हैव टू फाइंड आउट. सेकेंड फ्रैक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट फ्रैक्शन. प्रोडक्ट क्या है? 5 whole 2/7. 5 whole 2/7 डिवाइडेड बाई 14/9. यही है ना बेटा? ओके, चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, वी कैन सॉल्व इट.
फर्स्टली इसको कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर में, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 7 35 इंटू 37 37/7 डिवाइडेड बाई 14/9. ओके क्लियर. नाउ यू कैन राइट 37/7 क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका मल्टीप्लाइड बाई 9/14. वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाए. देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नहीं कटेगा कोई भी, तो आप क्या करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. 37 इंटू 9 करेंगे आप, 7 9 जा 63 3 एंड 333 डिवाइडेड बाई 98. ओके, it will be your answer. Okay, now next question. मैंने क्वेश्चन नंबर 14 किसी स्टूडेंट ने पूछा था बेटा. 14 क्वेश्चन नंबर 14 मैंने वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था. ठीक है, चलिए देखिए अगेन इट. आफ्टर जॉगिंग 500 मीटर रोहन फाउंड दैट 500 मीटर जॉगिंग करने के बाद रोहन को पता चला, क्या पता चला कि वन ऑफ द डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट. मीन्स चलिए रोहन का एक डेली जॉगिंग का रूटीन है. रोहन जो है वो डेली जॉगिंग करता है. सपोज डैट ये रोहन जॉगिंग करना यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है. ठीक है, तो रोहन जो है 500 मीटर जॉगिंग कर चुका, यहाँ तक 500 सपोज डैट. और इतना जॉगिंग करने के बाद अभी भी 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस अभी उसे जॉगिंग करना बाकी है. तो हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है x है, कितना बचा हुआ है x/5 अभी भी बचा हुआ है. इट मीन्स x/5 प्लस 500 करेंगे तो क्या होना चाहिए x के इक्वल होना चाहिए. ये आपका क्या है 500, ये क्या है आपका x/5. दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, क्या हो जाएगा आपका हमारा हो जाएगा x/5 प्लस 500 इज इक्वल्स टू x. ओके, नाउ 500 इज इक्वल्स टू x. अब x/5 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो हियर इज द एडिशन, तो इधर क्या होगा सब्ट्रैक्शन अपॉन x/5. नाउ 500 इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे 5 इंटू एक्स 5x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 एंड यू विल गॉट हियर 500 इज इक्वल्स टू 5x माइनस एक्स 4x/5. नाउ 5 का हियर इज द डिवीजन, तो यहाँ भेजेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. तो 500 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4x. 4 का क्या है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भेजेंगे डिवीजन हो जाएगा. 500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू x. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 से काटेंगे इसको. 4 1 टाइम्स, 4 1 जा 4, 10 टाइम्स, 4 2 जा 8, अगेन 20 टाइम्स 4 5 जा 125. Again you can write here x is equals to 125 into 5. You can आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया. इट विल बी 625. क्या था यूनिट, क्या था बेटा मीटर. 625 मीटर. ये क्या आया x आया, मतलब हमने क्या लिया था टोटल डिस्टेंस हमने लिया था x की. रोहन जो है डेली x मीटर जॉगिंग करता है. कितना जॉगिंग वो कर चुका है 500 मीटर जॉगिंग कर चुका है. कितना जॉगिंग उसे करना है तो बेटा x माइनस 5. x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 625 है. सो तो जॉगिंग कितना जॉगिंग उसे करना बाकी है उसका 625 माइनस 500 इज इक्वल टू 125 मीटर. मीन्स 125 मीटर जॉगिंग अभी भी क्या करना है रोहन को. ओके, चलिए एक्सरसाइज 4.3 इज कम्प्लीटेड. कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे एक्सरसाइज 5.1 से, तो एक्सरसाइज 5.1 में हम आते हैं. ओके, एक्सरसाइज 5.1 इज हियर. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6AC. क्वेश्चन नंबर 6 का A एंड C. बेटा क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. बेटा मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का A एंड C. ए क्या है 3 to the power
-4 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -4 टू द पावर -2। बेटा आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लर्न नहीं किया तो बेटा मैं क्वेश्चंस कितनी भी टाइम से रिपीट कर दूँ, यू विल नॉट गेट द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको क्या पता है? फॉर्मूला क्या है आपका? a टू द पावर m टू द पावर n। अगर कभी भी ऐसा होता कि किसी भी बेस के ऊपर पावर होता, उसके ऊपर अगेन एक पावर होता, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी 3 टू द पावर -4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अगर 3 आपका बेस है, ये -4 इज द m एंड 2 इज द n, तो 3 टू द पावर m इंटू n। इट विल बी 3 टू द पावर माइनस इंटू प्लस -4 इंटू 2 8, 3 टू द पावर 8। बट क्वेश्चन क्या था? यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्रेस चीज ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आपको लिखना है, तो पॉजिटिव मतलब पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको याद होगा, सेकंड फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या लिख सकते हैं आप? a टू द पावर -m को लिख सकते हैं हम 1/a टू द पावर m। पावर इज द पॉजिटिव, so you can write here 1/3 to the power 8, that will be your answer। ओके, चलिए। एंड सी में क्या प्रॉब्लम थी बेटा? सेम कंसेप्ट है। सी है आपका 3/2 टू द पावर -5 है। कुछ नहीं है बेटा, पावर बस पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल ले लो, आंसर हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 5 आंसर। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया? हमने फॉर्मूला वही यूज किया ना, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। हमने यही फॉर्मूला यूज किया है ना बेटा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 DH। क्वेश्चन नंबर 9 का D एंड H। चलिए देखते हैं D क्या है। सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 9 का D, 9 टू द पावर 4 इंटू 81 टू द पावर -2 इंटू 9 टू द पावर 0। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो फर्स्टली मैंने हमेशा बोला बेटा पहला हमारा वर्क क्या होना चाहिए? सब फर्स्टली वी हैव पावर को क्या करना, हमें पॉजिटिव करना है। तो क्या हो जाएगा? 9 टू द पावर 4 इंटू 81 का पावर -2 है, रेसिप्रोकल ले लो, क्या हो जाएगा? 1/81 टू द पावर 2। ओके, इंटू 9 टू द पावर 0, पावर 0 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। मैंने हमेशा आपको बताया बेटा, कुछ भी हो बेस में फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। इफ़ द पावर इज 0 देन उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। ओके, 9 टू द पावर 4। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 9 टू द पावर 4 तो है यहाँ पे 1/81 को क्या लिख सकते हो? व्हाट यू कैन राइट? क्या हम 9 इंटू 9 लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 81 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9। अब पावर क्या है? 2 हमने कर दिया, ये 1 मल्टीप्लाई, ये छोड़ दिया इसको। 9 टू द पावर 4 इंटू 1/9 इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हो? 9 टू द पावर 2 लिख सकते हैं हम। 9 इंटू 9 को लिख सकते हैं 9 टू द पावर 2, और ये पावर 2 अगेन पहले से भी है। ओके, अगेन 9 टू द पावर 4 इंटू 1/। अब देखो a टू द पावर m टू द पावर n, अगर 9 को हम a कंसिडर करें तो ये m है और ये n है, तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 टू द पावर 2 इंटू 2 एंड इट बिकम 9 टू द पावर 4 इंटू 1/9 टू द पावर 4। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या हो जाएगा? आंसर बिकम 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9H H1। बेटा क्वेश्चन नंबर H शायद मैंने एक्सप्लेन किया, चलिए देख लेते हैं इसको। 9 का D हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का H। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 5 टू द पावर -1 इंटू -1 -6 टू द पावर -1।
5 टू द पावर -1 माइनस 6 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -1। दिस इज योर क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हमें पावर क्या करना है, पावर हमें पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो पहले अंदर का पावर पॉजिटिव करें। वी कैन राइट हियर 1/5 माइनस 1/6 टू द पावर -1। इसको भी रहने दीजिए। पहले हम फर्स्टली अंदर का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इस पावर को हम पॉजिटिव करेंगे। बट यहाँ पे पावर हम पॉजिटिव कर सकते हैं, 2 टू पावर -1 1/2 लिख सकते हैं। अगेन अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, इट विल बी 30 एंड ऊपर आ जाएगा आपका 6 - 5 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/2। अगेन 1/30 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/2। एंड इसका अब आप क्या ले लोगे, पावर पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या हो जाएगा 30 टू द पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाई 1/2। ओके। अब आप क्या करोगे, 30 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ले लेंगे 2 एंड द आंसर इज 60। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16AB। क्वेश्चन नंबर 16AB। शायद इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16A क्या है आपका, 36 इंटू b टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर -3 इंटू 12 इंटू b टू द पावर -8। बेटा देखिए b है, दिस इज़ b और 6 में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से फर्स्टली हमारा सबसे मेन टारगेट होता है कि पावर को हम क्या करें, पॉजिटिव करें। तो पावर पॉजिटिव करने का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल ले लीजिए। अगर न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भेज दीजिए, पावर बिकम पॉजिटिव। तो 36 को हम एज इट इज रखेंगे। अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको आप नीचे ला सकते हो, इसको भी आप नीचे ला सकते हो, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 6 टू द पावर -3 ऊपर आएगा, इट बिकम 6 टू द पावर 3 एंड b टू द पावर -8 ऊपर आएगा, इट बिकम b टू द पावर 8। ओके। अगेन नीचे क्या था, यहाँ पे 12 था, 12 हमने लिख दिया। अब ऊपर से क्या आ रहा है नीचे, b टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर 3। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं। सॉरी, ये b टू द पावर +4 है बेटा, ठीक है। अब इसको हम ज़रा ब्रेक करते हैं, इसको ज़रा काट दीजिए। 12 कटेगा, 12 1 टाइम 3 टाइम, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, b टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3। अब चेक इट आउट, b टू द पावर 4 ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे पावर 4 कट जाएगा, 4 बच जाएगा पावर। ओके, नाउ इट विल बी 3 इंटू 6 टू द पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। वी कैन राइट 6 को 2 इंटू 3 और एंड दोनों पे पावर क्या हो जाएगा 3। ये क्या यहाँ पे क्या बचेगा, b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा है 2 टू पावर 3। ओके, नाउ अगेन a इंटू बी होल टू द पावर m है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है बेटा, a इंटू बी होल टू द पावर m। क्या है आपका, आपके पास फॉर्मूला था
ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम को लिख सकते थे आप ए इंटू बी होल टू द पावर एम। तो बेटा जब यहाँ से यहाँ जा सकते हो तो यहाँ से यहाँ भी हम आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये दिया है वो यहाँ से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, यू हैव टू लर्न द फार्मूला लर्न नहीं करेंगे देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। इंटू बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 से पूरा कैंसिल आउट हो गया। 3 टू द पावर 3 इंटू 3 यहाँ पे इट बिकम 3 टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 81 b to the power 4 that will be your answer। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी भी बेटा सेम कंसेप्ट है, नथिंग कुछ खास नहीं है बेटा ऐसा कि बी में आप ना कर पाएँ। बी क्या है आपको? 3 to the power -5 into 10 to the power -4 into 125 divided by 5 to the power -7 into 6 to the power -5 into 2। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फर्स्टली क्या करेंगे हम? पावर को क्या करेंगे? पॉजिटिव। पावर को क्या करेंगे? पॉजिटिव। इन दोनों को नीचे भेज देंगे और ये जो नेगेटिव वाला ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर क्या आ जाएगा? 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5 इंटू ये 125 है ऊपर एज इट इज़ रहने दिया। इसको नीचे लेते आइए 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 2। हमारा मेन टारगेट था कि हमें पावर को पॉजिटिव करना, वो काम हमारा हो गया, डन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। 5 टू द पावर 7 इंटू 6 को अगेन आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5 इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। मतलब आप देखिए मैंने 125 को क्या लिखा है? 5 टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि 125 की वैल्यू क्या होती है? 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 3 टाइम्स मीन्स 5 टू द पावर 3। हियर 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 होल टू द पावर 4। भाई 10 के प्लेस में हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू 5 होल टू द पावर 4 इंटू 2। देखिए आपका क्या था यहाँ पे? फाइव टू द पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 2। ये आपका था। अब चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं आगे। 5 टू द पावर 7 इंटू, इसको आप अगेन ब्रेक कर सकते हैं, ब्रैकेट 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? ए इंटू बी होल टू द पावर एम, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 2। ओके अब देखिए 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अगेन देखिए 5 टू द पावर 7 इज हियर एंड 5 टू द पावर 3 इज हियर। ओके तो क्या है? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। लिख सकते हैं हम 5 टू द पावर 7 प्लस 3 इंटू
2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2 टू द पावर 4 यहाँ पे, 2 टू द पावर 1 यहाँ पे, पावर बेस सेम, पावर विल बी एट 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 4. Okay, now you can write here 5 to the power 7 plus 3 10 into 2 to the power 5 divided by 2 to the power 5 into 5 to the power 4. See here 2 to the power 5, 2 to the power 5 से पूरा कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे बचा 5 to the power 4, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे पावर जो बचेगा कि यहाँ पे क्या बचेगा 6. आंसर विल बी 5 टू द पावर 6. बैक साइड में आंसर इसको एक्सपेंड करके दिया होगा तो उसको आप कर सकते हैं. 5 टू द पावर 6 मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 6 टाइम्स. ओके, उसको आप कर लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. 17 में क्या प्रॉब्लम है? 17 के क्वेश्चंस मैंने वेरीफाई बताया था, एक एग्जांपल इसको बताया था वेरीफाई कैसे करते हैं. 17 का ए या बी मैंने बताया था. सिंपल सा कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके बेटा, जिनको नहीं समझ में आ रहा प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखिए. इस क्वेश्चन को मैंने बेटा बताया था आपको. ये क्वेश्चन क्या है बेटा? सिर्फ 1 लाइन आंसर है. मैंने दोनों क्वेश्चंस में इसको एक्सप्लेन इसीलिए किया था बेटा क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर था, पावर को पहले पॉजिटिव करना था, एक्सचेंज करना था. बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है. राइट हैंड साइड में क्या है 2/3 होल इंटू 5/7 टू द पावर 3. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2/3 टू द पावर 3 इंटू 5/7 टू द पावर 3. ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम. फॉर्मूला अगर याद है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. आई एम टेलिंग यू अगेन बेटा, लर्न द फॉर्मूला, अदरवाइज यू विल गेट द 0 मार्क्स and you will never learn to how to solve the questions of mathematics if you will not learn the formulas. ओके और फार्मूलाज बेटा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक वो फार्मूला लर्न हो जाएगा. आप क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो. चलिए देखिए क्या है यहाँ पे. यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. ये ए, ये है बी, पावर क्या है सेम है. फार्मूला क्या है आपका ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, यही है ना. इसको आप लिख सकते हो ना ए इंटू बी होल टू द पावर एम लिख सकते हैं. तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू 5/7 होल टू द पावर 3 आ गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर डाउट्स आर क्लियर एंड आई होप you all are prepared for the examination. So best of luck for your examination and happy Raksha Bandhan.